कौन सा लूप होल है या कौन सी कड़ी मिली हुई है अमेरिका को, हम क्यों नहीं वैसे विरोध दर्ज करा पा रहे जो कराना चाहिए? I cannot understand. I am at a loss to understand कि हम इतना क्यों घबरा रहे हैं। अबे ट्रेड डील नहीं करेगा तो ठीक है, जब आएगी सर पे तो आप जाके दूसरी मार्केट ढूंढोगे। हाँ। आप तो साष्टांग दंडवत करने पहुंच गए, नहीं मेरे आका, नहीं मेरे यहाँ, कि देखो आसिम मुनीर ने कितना फायदा उठाया है तलवे चाट के, हमको भी कंपटीशन करना चाहिए तलवे चाटने का शर्म नहीं आई। 250 साल गुलामी करी, अंग्रेज गए, अब फिर अंग्रेजों की एक अंग्रेज श्वेत है तो भाड़ में जाए श्वेत, तो हम क्या करें, हमारे लोग भी काफ़ी गोरे। यू डोंट हैव टू वहाँ जाके साष्टांग दंडवत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल अगर अभी तक क्लियर एविडेंट नहीं हुआ है, देन वी नीड टू हैव आवर हेड्स एग्जामिन्ड। शत्रुबोध नहीं हुआ है तो हमारी दिमागी हालात में कुछ प्रॉब्लम, हम फिर भी जाएंगे, हम मना के छोड़ेंगे। लव फेस्ट है, मोहब्बत है, आपको होगी हमें नहीं, आपको होगी हमको नहीं है। नो ब्लडी क्वेश्चन, यू आर किलिंग इंडियंस। आप इस दर्जे पे आ गए हो, भारतीय जाने ले रहे हो और आप समझते हो कि हम हंस के इसको नजरअंदाज कर देंगे कि हाँ हाँ अमेरिका ने मारा है, बड़ा ऑनर इज्जत की बात है, अमेरिकन के हाथ मरे हो। तुम्हारी ऐसी की तैसी। दैट्स ऑल दैट आई कैन से एज एन इंडियन, सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंडियन। मैं उम्मीद करती हूँ सर कि जो शब्द आपके मुंह से निकल रहे हैं, जितनी कड़क बातें आप बोल रहे हैं, उसका आधा भी अगर उधर से सुनने को मिल जाए और हम भी ऐसे ही आंखें तरेर के अमेरिका को जवाब दे पाए, तो शायद जो आप कह रहे हैं ना वो कलेजे में ठंडक वाली बात जो कही जाती है वो शायद फिर बिल्कुल बिल्कुल इसकी ज़रूरत है अब। और हम तो बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं वो शुभ मुहूर्त का, जबकि हम वापस देना शुरू करेंगे। अभी तक हम सहते आए हैं, लताड़ता रहा है, हमको लाते मारता रहा है, चोट पहुंचाता रहा है, और हमने उफ नहीं करी कि हमारा बड़ा दोस्त है। किसने कहा? हु टोल्ड यू? मौखिक बकवास पे मत जाइए, प्लीज गो बाय हिज एक्शंस। हिज एक्शंस आर हॉस्टाइल। मार्को रूबियो क्या करने आया था भारत में? सबसे पहला ट्रिप कहाँ किया? कैलकाटा। अभी सर्गियो गौर क्यों हमारे होम मिनिस्टर से मिलने गए हैं कल? क्यों? कि वो चाहते हैं FCRA आप हटाइए और ये जो क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हम पैसा पे करेंगे। अगर साहब केवल धर्म पूजा पाठ के लिए पैसा होता तो यू आर वेलकम, लेकिन सब जानते हैं कि वो पैसे से मणिपुर और मिजोरम में क्या किया जा रहा है। कुकी लैंड बनाने की साजिश बनाई जा रही है कि भारत से काटकर, म्यांमार से काटकर एक क्रिश्चियन कुकी लैंड बनाया जाएगा, और आपको दुम मरोड़ी जा रही है कि तुम पैसा एक्सेप्ट करोगे FCRA के जरिए। पहले NGOs के थ्रू सारी CIA की फंडिंग, जॉर्ज सोरोस की फंडिंग होती थी। वो रूट हमारी सरकार ने अच्छी तरह चाबी लगा के बंद कर दिया। तो अब FCRA के ऊपर शुरू हुए। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट तभी लगाया गया था कि कई मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन धर्म की फंडिंग के नाम पे हमारी इंसर्जेंसीज को फंड कर रही थी। और आप जानती हैं कि एक अमेरिकन मर्सिनरी और 5 या 6 यूक्रेनियन वो पकड़े गए भारत में, जो इनको ट्रेनिंग दे रहे थे ड्रोन वॉरफेयर करने की भारत की फौज के बरखिलाफ। और हम कह रहे हैं कि हमारे सबसे बड़े दोस्त, हमारी तो क्या कहते हैं, पुश्तैनी मोहब्बत है, सालों साल से चली आ रही है। अरे तुम्हारा सिर गया स्वा में। पहले हमारे बहुत सारे इंडियंस जाते थे वहाँ, बड़ी अच्छी अपनी हुनर, अपनी कैपेबिलिटीज़ की वजह से अच्छी अच्छी पोस्ट लेते थे। अब चिढ़ रहे हैं। हाँ। और अब वो पोस्ट देनी बंद कर रहे हैं, आपको बाहर लताड़ लात मार मार के निकाल रहे हैं, आइस के जरिए पकड़वा रहे हैं। तो अब तो साहब बख्श दो ना हमको।
हमारे सारे आईआईटी जिनमें हम इतना इन्वेस्ट कर हमने किया है, सारे बच्चे बी लाइन बना के अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सर्विस में। 30% नासा इंडियन, 30% सिलिकॉन वैली इंडियन, 30% टॉप मेडिकल स्पेशलिस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स भारतीय। और अब वो लाते मार रहे हैं, अच्छा है। फॉर वंस आई एम हैप्पी। क्यों? क्योंकि अपने देश में रह के अपने देश की तो सेवा करेंगे। चीनी स्टूडेंट भी पढ़ने जाते हैं, वहाँ बस तो नहीं जाते। ठीक बात। यहाँ तो जितनी जल्दी माँ भारती से पल्ला झाड़ा जाए और जाके अमेरिका में बस जाए, एल्डोराडो है, हेवन है ऑन अर्थ। आई थिंक गुड़गांव इज मच बेटर। आपने भी देखा है गुड़गांव इज मच बेटर। मेरे ब्रदर इन लॉ आते हैं अमेरिका से, तो मैं बोलता हूँ क्या कमी है यहाँ। हमारे मॉल आपके मॉल से ज़्यादा अच्छे हैं। आपके तो कितने 30-40 साल पुराने मॉल हैं। दकियानूसी मॉल है हमारे, देखिए स्पैंकिंग ब्राइट सब कुछ। वी आर एज गुड एज यू, व्हाट हैव यू गॉट विच वी हैवंट गॉट। और थोड़ा और टाइम दो, देखो हम कहाँ पहुँचेंगे। तो ये स्टूपिड ईरान का युद्ध कर दिया ताकि हमारी इकोनॉमी में अड़ंगे लगे। स्टूपिड। और अब डोनाल्ड ट्रंप जब ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी भी क्या कहते हैं बत्ती बंद हो गई है, ठीक है। ही नोज दैट इफ ही दिस स्टूपिड वॉर कंटिन्यूज इट हैज टू बी शट डाउन इमीडिएटली। वहां से इजराइल चढ़ गया कि मैं नहीं, मैं तो लड़ने का शौक अब हो गया है। 990 दिन हो गए हैं लड़ते लड़ते। अरे साहब, आप हमारे दोस्त हैं, इसलिए हम लोग अपनी जुबान बंद करके रखे थे कि हर लड़ाई में इन्होंने हमारा साथ दिया। सो वी मस्ट, जब ये लड़ रहे हैं तो भाई हमारा भी, और कुछ ना हो तो हम मुंह बंद रखें। लेकिन साहब अब ये हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। जब 7 अक्टूबर 2023 को आपने अटैक किया, आपके ऊपर अटैक हुआ, डास्टर्डली अटैक बाय द हमास, जिन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, पूरी दुनिया का साथ आपके साथ था। द होल वर्ल्ड वाज सपोर्टिंग यू व्हेन यू हिट बैक, ठीक है। लेकिन साहब अब वो 990 दिन से ज़्यादा हो गए। यू आर कंटिन्यूइंग। अगर आपके 1200 मारे थे उन्होंने, आपने 1,20,30 हजार मार डाले हैं। फिलिस्तीनी, गाजा के लोग, लेबनान के लोग। अगर लेबनान के गिने तो आपने तो 1,50,000 से ज़्यादा मार दिए हैं अब तक। अभी भी नहीं रुक रहे हैं। और आप रुक नहीं रहे हैं साहब। अमेरिका को उकसाकर आपने इराक को ख़त्म करवा दिया। आपने सीरिया को तबाह करा दिया एज अ मुल्क। और अब आप ईरान को तबाही करने चले थे, ईरान को अपनी कॉलोनी बनाने चले थे ताकि उसका तेल हम दोनों मिल बांट के डकैती करें, और पिट गए। जो मैं कह रहा था पहले दिन से कि वो हिम्मत वाले लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं।